इस सबको बताने के बाद, जैसा कि अर्जुन एक बहुत ही बेहतरीन आइडियल शिष्य थे यहाँ पे, वो बार बार प्रश्न श्री कृष्ण से बोलते हैं, कभी चुप ही नहीं होते और ना ही उनका शंका का निवारण हो रहा है। इन सबको सुनने के बाद अर्जुन ने बहुत ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा श्री कृष्ण ने, कि ये जो आपने समता पूर्वक ये जो योग कहा है, इक्वानिमिटी, कि मैं एक हो जाऊं, न ज्यादा खाऊं न ज्यादा कम खाऊं, न ज्यादा सोऊं कम सोऊं, ऐसे ध्यान लगाऊं, लोगों को बारे में ऐसा सोचूं, ये मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं, कि ये तो मन तो चंचल है, वो हमारा कंट्रोल में ही नहीं हो रहा मेरा, तो ये तो बहुत कठिन है, टफ है इसको पाना। अब कैसे क्या है? अब भारतीय दर्शन के अनुसार जो अंतःकरण चतुष्टय का एक कंसेप्ट है, मतलब चार चीजें हैं जो अंतःकरण को डिफाइन करती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये चारों मिलकर हमारी चेतना और उसको तय करते हैं, उसका जो वर्किंग है क्या है। मन, संकल्प विकल्प, ये चाहो ये करो वो करो, जो बाहरी हमारे सेंसेस के थ्रू हम ग्रहण करते हैं। फिर बुद्धि उस पर निर्णय लेती है, जो हमने ग्रहण किया सही गलत। चित्त क्या करता है? जो मन से जुड़ा हुआ है, मन का ही एक रूप होता है, ये जो स्मृतियों का संकलन करता है, जो भी पुराने संस्कार, पुरानी याददाश्त, पूर्व जन्म के इस जन्म के अनुभव, ये सुरक्षित रहते हैं। तो ये हमें एक विचलन का बहुत बड़ा ये कारण होता है। और अहंकार, मैं, मेरा भाव, मैं हार जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, मुझे लाभ हो जाएगा, मेरा परिवार, मेरी पोजीशन, स्वयं को परिणाम से जब हम जोड़ते हैं तो मैं आता जाता है। और ये जो चित्त है, जो याददाश्त का कलेक्शन होता है, ये भी हमें मन को विचलित करता रहता है। हमें याद रहता है उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके कारण मेरा ऐसा हो गया। तो ये आपको उस बंधन से नहीं टूटने देगा। तो ये अंतःकरण चतुष्टय जो है, ये आपको सारे कामकाज को, आपके आंतरिक को तय करता है। तो इसी कारण से अर्जुन कह रहे हैं कि ये तो बहुत कठिन है। और फिर क्या कहा अर्जुन ने? मन बड़ा ही चंचल है, प्रमथनशील है, जिद्दी है और बलवान है, तो उसको निग्रह करना, निग्रह मीन्स कंट्रोल करना, मैं वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। जैसे कि वायु को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। वो श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हो कि मैं मन को कर लूंगा? क्या क्या वो कह रहे हैं? चंचल है मन, कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। जो मैंने चार कारण बताए, इनके कारण वो भटकता रहेगा। प्रमथनशील, प्रमथ ही का मतलब होता है टर्बुलेंट, इंद्रिय और बुद्धि को विचलित कर देता है ये मन। बुद्धि स्ट्रांग होता है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही होता है। और जिद्दी होता है, मन आसानी से नहीं मानेगा, आपके हाथ में ही नहीं आएगा, वो भागता रहेगा। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा कि अभी, हाँ अच्छा, निग्रह करना, तो निग्रह और संयम, यहाँ दो वर्ड है जो मैं बता दूं। निग्रह क्या होता है? जो अर्जुन कह रहे हैं निग्रह करना मन को, मैं वायु की तरह कठिन। निग्रह मतलब आप फोर्सफुली किसी चीज को कंट्रोल करना चाहें, तो बहुत कठिन है, बाहर एक्सटर्नल एफर्ट है वो। और संयम क्या होता है? आप थ्रू प्रैक्टिस, ध्यान, मेडिटेशन और चीजों से आपका आंतरिक बैलेंस ऐसा आ जाएगा कि मन उधर भटकेगा नहीं, अनुशासन में आप रहने लगेंगे। दिस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी, कि आपको रोकना नहीं पड़ेगा। आपका मन कोई लालच की चीज देखकर उस पर नहीं, उस तरफ भटकेगा, आप वैसे ही शांत हो जाएंगे। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? मैं जानता हूं अर्जुन कि यह मन बहुत ही चंचल है और इसको निग्रह करना, कंट्रोल करना फोर्सफुली बहुत कठिन है। एकदम सही तुम कह रहे हो, बट मैं ये एश्योरेंस देता हूं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। ये कृष्ण यहां बता रहे हैं कि थ्रू अभ्यास एंड वैराग्य, प्रैक्टिस, बार बार लक्ष्य को परमात्मा में या उसमें लगाने से, निरंतर दृढ़ प्रयास, जो एक दिन में नहीं बल्कि लगातार कंटिन्यूअस एफर्ट से, एंड वैराग्य, भोग विलास, और जो इसमें जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनसे हटाकर विषयों के प्रति अरुचि उत्पन्न करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो देयर इज ए प्रोसेस। मैं ये गारंटी देता हूं कि हो सकता है ये कठिन है, बट अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे आप कर सकते हो, इसका निग्रह किया जाता है। और जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त नहीं होगा, बट उपाय पूर्वक यत्न करने वाले वश्यात्मा को योग प्राप्त हो जाता है। वश्यात्मा में नियंत्रित मन,
तो जो ये चीज करेगा, प्रैक्टिस एंड संन्यास, उसके द्वारा आप मन को कंट्रोल कर लोगे। अभ्यास वैराग्य से प्रयत्न जो करेगा वो योग प्राप्त हो